हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसे कि आप जानते हैं मेरी क्लासेस सारी चल रही हैं और वो भी इजी वे में चल रही हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। जहाँ भी मेरा ये वीडियो जाता है उनको ये वीडियो मिलता है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है। मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा, पूरी रीजनिंग की गारंटी। तो इसमें हम बेसिक से पढ़ाएंगे वो चीज़ें जो आपको पहले से पता होंगी, उसका रिवाइज भी हो जाएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों को शुरुआती दौर पे गुजर रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे। मैं इतना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ही बने रहिएगा और अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। तो यहाँ पे कोड लेखन होता है, इसका मतलब तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इसको इजी वे में समझाने के लिए इसमें हम लोग दो रूल सीखेंगे। पूरा आपका जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का वो फिनिश हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 ही रूल में ये सारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कितने रूल सीखेंगे? 2 रूल हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, आपको हम बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक ही बने रहेगा वो 2 रूल जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक जो चीज़ें आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग में आनी चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग बेसिक से चलते हैं। इसमें बिल्कुल 0 से आपको शुरू कराएंगे, 0 से जाएंगे हाई तक की। बिल्कुल स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग, अच्छे से प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपने कैपिटल लेटर पढ़े होंगे, ABCD से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। कैपिटल लेटर आपने पढ़े होंगे। कैपिटल लेटर कौन से होते हैं, उन्हीं का यूज होता है, ठीक है, इसमें। और बाकी न्यूमेरिक वैल्यू भी आती है, उसको भी हम आपको याद कराएंगे। कैपिटल लेटर कितने होते हैं हमारे? 26 होते हैं, ठीक है, 26 होते हैं। कैसे? A और फिर B फिर C, इस तरह डॉट डॉट जेड तक की, ठीक है। जेड तक की आपको अल्फाबेट आते होंगे सारे, आई होप मैं ऐसा मतलब सोच सकता हूँ, ठीक है। तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कैसे होते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। स्मॉल लेटर, ठीक है। तो स्मॉल लेटर क्या होते हैं? स्मॉल लेटर हमने A पढ़ा होगा, B पढ़ा, ठीक है, C पढ़ा, A to Z। इसमें भी क्या होते हैं? ये होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वोवेल यानी स्वर। जो स्वर होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं? हमारा A होता है, E होता है और I होता है, फिर O, U। ये 5 होते हैं हमारे क्या? स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये स्वर होते हैं। स्वर भी बहुत हेल्पफुल है इसमें कोडिंग डिकोडिंग के लिए। और बाकी बात करते हैं इसमें जो टॉपिक मेरा रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें जो खास जानकारी है आपको पता होगी तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपसे हो जाएंगे। लेकिन इसमें से बात करता हूँ, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC का हो, UPSSC का हो, CGL का हो, रेलवे का हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। अप्रोच हमारा ये है, सबसे पहले आपको अपोजिट आना चाहिए। अपोजिट का मतलब उल्टे अक्षर क्या होंगे, A का क्या होगा, B का क्या होगा, C का क्या होगा। उसकी एक ट्रिक है, आप आराम से याद कर सकते हैं उसको। बेस्ट अप्रोच है, अगर आपको आता है पहले से तो भी आप देखेंगे रिवाइज हो जाएगा। और जो नए हैं वो बिल्कुल आराम से देखेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपोजिट जो होते हैं उनको कैसे याद करना है। अपोजिट अल्फाबेट कैसे याद करना है, ठीक है। अपोजिट जो हमारे अल्फाबेट होते हैं कैसे याद करेंगे वो अप्रोच देखना है आपको। बस शानदार जबरदस्त है ट्रिक, मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल आराम से बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करिए। अगर A है, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? हमारा Z होगा, क्योंकि टोटल हमारे कितने अक्षर होते हैं? हमारे 26 होते हैं, ठीक है। अल्फाबेट हमारे टोटल अक्षर कितने होते हैं ABCD के? स्मॉल लेटर हो या जो मतलब कैपिटल लेटर हो, कोई भी हो, तो 26 होते हैं, ये आपको पहले से ही पता होगा। तो बात करते हैं A का अपोजिट हमारा Z होता है। याद कैसे करना है? आपको हमेशा इसको AZ लिख सकते हैं, ठीक है। A to Z लिखते हैं, आप हमेशा बोलते रहते हैं A to Z करना है वर्क, सारा A to Z करना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं B की। तो B का अप्रोच क्या होने वाला है? बाय करते हैं आप किसी से तो Y हमारा आ जाता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं बाय, क्या लिख सकते हैं? बाय लिख सकते हैं। इसको हिंदी में आप लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बाय लिख देते हैं और आप एक बाय ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है, बाय, ठीक है। बाय का मतलब होता है किसी के द्वारा कोई काम किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब बात करते हैं C की। C के क्या मतलब होता है? C का आप क्रैक्स खाते हैं, ठीक है। तो C का अपोजिट हमारा X हो जाता है। कैसे इसको याद करेंगे वो आप देखो जानते हैं, पहले से नहीं जानते तो आप यहाँ पे देखिए, C से क्रैक्स खाते हैं तो क्रैक्स जैक्स कर सकते हैं, ठीक है, क्रैक्स कर सकते हैं। ये हमारा C का अपोजिट होगा, क्या? क्रैक्स। अगले बात करते हैं हम लोग, अगले पड़ाव पे आते हैं। C के बाद D आता है। पहले हम लोग इधर से जो 13 नंबर में हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको 13 और 13 मतलब जो 13 अक्षर होंगे उन्हीं के तो अपोजिट बनेंगे, इसलिए 26 है। और 26 का मतलब आधा कर देंगे हाफ, तो उसका आधा हो जाएगा। आधा मतलब इधर वाला जो हमारा राइट वाला चलेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। तो D का हमारा क्या होगा? D का रहने वाला हमारा D का अप्रोच है W।
तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद कर सकते हैं आप हिंदी में लिखेंगे W लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। इस तरह से आप W को याद करेंगे, ठीक है। PWD याद कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ड्यू आपको याद करें, ड्यू पढ़ते हैं, ड्यू पीते हैं, तो यहाँ पे ड्यू याद कर सकते हैं, D का W होगा, ठीक है, D का W होगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं हम लोग, D के बाद क्या आता है, C D E आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, F आता है। फिर उसके बाद क्या आता है, G आता है। फिर क्या आता है, T आता है। फिर क्या आता है, A B C D E F G H आता है। यहाँ पे H लिखना है आपको, क्या लिखना है, H लिखना है दोस्तों। H के बाद I लिखना है, फिर Z लिखना है दोस्तों, फिर क्या लिखना है, K लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, K के बाद में आजी K L लिखना है। उसके बाद हमारा बनेगा M, ठीक है, M। तो आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं दिखेगा तो फिर आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको कवर कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं सारे, इनको मैं लिख देता हूँ तुरंत। इसके बाद हम न्यूमेरिकल वैल्यू सीखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू वो होती है, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, किसका ई का पूछा कितना हो जाएगा, आई का कितना होगा, ये सीखेंगे, लेकिन पहले ये सीख लीजिए। तो आप ई का क्या बताएंगे, ई का बी याद रखेंगे, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है हमारा, उल्टा बी होता है। इनको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा यूज होता है, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है, बेहद खास और इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो। बिल्कुल शेयर करें अगर अभी तक ही शेयर नहीं किया है तो दोस्तों। ई का ई कैसे याद करेंगे हम लोग, ठीक है। ईयरफोन नहीं याद कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं आप लोग इवनिंग, क्या बना सकते हैं, इवनिंग। तो यहाँ पे इवनिंग लिख सकते हैं, ठीक है, इवनिंग। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा ई से इवनिंग। तो इसके बाद हम बात करते हैं फ्यू, ठीक है। फ्यू का क्या होता है हमारा, यू होता है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप, ये हमारा वी है, ठीक है, ये हमारा वी है, तो यहाँ पे फिर एफ का यू आ जाएगा। कैसे याद करते हैं इसको, हम फ्यू पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यू बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, फ्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे फ्यू हो जाएगा, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है, फ्यू का फ्यू। अगला हमारा जीटी है, जीटी रोड हम पढ़ते हैं, ग्रांड ट्रक, ठीक है। तो जीटी का हमारा क्या हो जाएगा, जीटी रोड होता है, क्या होता है, ग्रांड ट्रक जीटी रोड। जीटी रोड आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे, जीटी रोड याद रखेंगे, ठीक है। जी का पूछा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जी का टी हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, एच का हमारा एस होता है, कैसे याद करेंगे, यहाँ पे आप हैज बना लेंगे। हैज को मोबाइल में आप यूज करते हैं और कहीं भी यूज करते हैं तो हमारा हैज इसको पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हाई स्कूल भी इसको बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हाई स्कूल बना सकते हैं, बिल्कुल हाई स्कूल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एस से एस याद रखना है, ठीक है दोस्तों। एच का हमारा हैज भी याद कर सकते हैं, और दूसरा आप हाई स्कूल भी याद कर सकते हैं। एच का अपोजिट क्या होगा, एच होगा। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ क्लियर हो रहे होंगे। अगर क्लियर हो रहे हैं तो दोस्तों क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, जरूर जबरदस्त शेयर करेंगे। कम से कम 5 लोगों को शेयर करेंगे, हर कोई 3 लोगों को मैक्सिमम तो शेयर ही करना है। अगला बात करते हैं, आई का अपोजिट क्या होगा, आर होता है। कैसे याद करेंगे, बेस्ट अप्रोच ये है हमारी दोस्तों, इरर, ठीक है। इरर आप क्या फाइंड करते हैं, इरर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई से इरर याद रखेंगे। आई का अपोजिट क्या है हमारा, आई का अपोजिट आर है। इस तरह से आप याद करेंगे। अगर दूसरा हम बात करते हैं तो इंडियन रेलवे आप याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन, ठीक है, इंडियन रेलवे याद कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, आई का आर अपोजिट है, आई का अपोजिट आर है या आर का अपोजिट आई है, ऐसे दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं। दोनों तरीके से हमें आना चाहिए क्योंकि हमारा यूज होता है। अगला बात करते हैं, जे का क्यू होता है। कैसे होता है, जे का क्यू, जे क्यू, ठीक है, जे क्यू, जे क्यू आप हिंदी में इसको याद कर सकते हैं, जे क्यू, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं जे क्यू, क्या लिख सकते हैं, जे क्यू लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा जे क्यू, ठीक है। तो जेक और कोइन याद कर सकते हैं इसको, जेक और कोइन, ऐसे बहुत सारे अप्रोच होते हैं। इस तरह से आप जे क्यू याद करते हैं, जे क्यू, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग केपी। केपी का मतलब पहले से आपको पता होगा, कानपुर लिख सकते हैं, और केपी का हम कमला पसंद भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप केपी का कमला पसंद लिख सकते हैं और केपी का कानपुर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको, केपी का कानपुर लिख लेंगे, ठीक है, कानपुर लिख लेंगे, कानपुर। तो इससे आपको याद हो जाएगा कानपुर। तो यहाँ पे कानपुर हो गया, के और पी, ठीक है, कानपुर हो गया। अगला बात करते हैं, यहाँ पे हमारा एल है। एल का मतलब हमारा क्या होता है, अपोजिट लॉ होता है। यहाँ पे ओ याद रखेंगे, ठीक है, ओ याद रखेंगे। यहाँ पे लॉ होता है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे LOW, ठीक है, लॉ।
तो इस तरह से आपको याद रहेगा L का अपोजिट O है, ठीक है। अगला बात करते हैं M का मतलब होता है N, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हमारा मन तुम्हारा मन, इस तरह से N याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? N याद रखेंगे। दोस्तों ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। भूले बिसरे जो लोग हैं वो इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे जो रेलवे के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी का होता है, SSC का होता है, उसमें ये पूछा जाता है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, मन लिख सकते हैं, ठीक है, मन हो जाएगा हमारा। ये अप्रोच था, बिल्कुल आराम से आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसमें से आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कैसे, अगले पड़ाव पे आते हैं, वो बहुत ही आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जो रूल सेकंड है। ये फर्स्ट रूल था, इस तरह से आप याद करेंगे, ये अप्रोच है, ये रूल फर्स्ट इसको कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, रूल फर्स्ट है। अगर इसको आप याद कर लिया तो जबरदस्त आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे धड़ल्ले से, ठीक है, उसको बोलते हैं धड़ाधड़, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसी आशा करता हूँ कि सारी अप्रोच जो बता रहा हूँ आपको अच्छे से मतलब आने लगेगी, अगर पेशेंस रखेंगे तो। देखिए फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ पे ए का अपोजिट AZ, कैसे याद करेंगे, AZ या A to Z, ए का अपोजिट Z और B का Y, तो कैसे बाय करते हैं, तो B का Y हो जाएगा, C का क्रैक्स याद रखेंगे, ठीक है, क्रैक्स याद रखेंगे। इस तरह से और कोई अप्रोच है आपको तो कमेंट जरूर करें। सी का हम कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सी का X याद रखेंगे, डी का W कैसे याद रखेंगे, ड्यू पढ़ेंगे, या आप इसको W पढ़ेंगे तो आपको D से W याद रखना है अपोजिट। ई का V याद रखना है, इवनिंग होता है तो यहाँ पे इवनिंग याद रखेंगे, ठीक है। अगला F का फ्यू होता है तो फ्यू याद रखेंगे। अगला बात करते हैं GT रोड होता है हमारा, ठीक है, ग्रांड ट्रक रोड होता है, इस तरह से GT याद रखेंगे। H का मतलब हैज, यहाँ पे याद रखेंगे हैज, ठीक है। H का अपोजिट क्या होगा, S होगा, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला है I का मतलब I का क्या होता है, R होता है, तो इसको हम याद रखेंगे एराइव। फिर इसको इस तरह से कह सकते हैं इंडियन रेलवे, ठीक है, I और R ले लेंगे। I का अपोजिट क्या होगा, R होगा, और J का अपोजिट क्या होगा, Q होगा, तो JQ याद रखेंगे। अगला है KP का कमला पसंद, या हमारा कानपुर याद रखेंगे, ठीक दोस्तों। अगला है हमारा L का O, तो लब, यहाँ पे लब आ जाता है, तो लब में भी आप ले सकते हैं, ठीक है, लब में भी ले सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे LOVE, तो यहाँ पे L और O लेना है, ठीक है। तो इस तरह से मन, मेरा मन, तुम्हारा मन, तो इस तरह से M का अपोजिट N याद रखेंगे। दोस्तों ये सारी अप्रोच जो है आपको आनी चाहिए, अगर पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। मेरे दोस्तों हम बार बार आपसे यही कहेंगे, जब तक कि वो टारगेट जो है हमारा 1 डे टारगेट है, 20 सब्सक्राइबर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये अप्रोच बढ़िया लगे तो बिल्कुल धुआंधार इसको फैलाइए वीडियो को। अगला हमारा अप्रोच क्या है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताने जा रहा हूं। अगर आप कॉन्सेंट्रेट हैं, उसमें दिमाग लगा पा रहे हैं, तो उसको आपका ये जो नंबर होते हैं, नंबर की वैल्यू याद रखना है आपको, ठीक है। तो जैसे कि मैं B का बात करूं, B कितने पे है, 2 पे है, तो इस तरह से आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। पहले हम लिख देते हैं अल्फाबेट कितने होते हैं, और यहाँ पे ये मत कहना कि हम ABCD पढ़ा रहे हैं। ABCD इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू उसकी आनी चाहिए, वो नंबर अल्फाबेट नंबर है, कितने नंबर पे है ये आना चाहिए, इसीलिए हम ABCD A to Z लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को आ रहा है वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A है, फिर B है, B का फिर C है, फिर क्या है D है, फिर क्या है E है, फिर F है, फिर क्या हमारा EF G है, फिर क्या हमारा है H है, फिर क्या हमारा है H के बाद में I आता है, I के बाद J आता है, J के बाद K आता है, K के बाद हमारा क्या आता है IJK L आता है, ठीक है। L के बाद M आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, M आता है। M के बाद क्या आता है हमारा N आता है, N के बाद क्या आता है O आता है, O के बाद क्या आता है MNO P Q R S T U B W X Y Z, ठीक है दोस्तों। इतने अक्षर जो हैं इनके आपको नंबर जो है याद रखना है। नंबर क्या याद रखने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस क्या करेंगे आराम से देखेंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने पूछा J का नंबर कितना है, तो काउंट थोड़ी करेंगे वहाँ पेपर में कि काउंट करके लिखेंगे कितना पे J कितने पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं करेंगे कि हमारा काउंट करने में टाइम चला जाएगा, ठीक है। उसको टाइम को स्लॉट में बांटने के लिए, मतलब विदिन सेकेंड में करने के लिए आपको ट्रिक जबरदस्त वाली आनी चाहिए। क्या है ट्रिक, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप एक फार्मूला है, अप्रोच दिया होता है बुक्स में और कहीं भी दिया होता है, तो उसके हिसाब से इजोटी याद करेंगे, ठीक है, इजोटी ये याद करेंगे। इसमें भी क्या होता है, टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम लगता है यार, विदिन सेकंड में करने के लिए टाइम हमें बहुत कम लगाना है। तो आप पहले क्या लीजिए, इसमें से नंबर लिख देता हूँ मैं, उसके हिसाब से समझाता हूँ। जैसे A है तो A को तो हम मानते ही ना, A पहले आता है तो A को तो पता ही है, A
1 नंबर देंगे, ठीक है। बी हमारा क्या आता है 2 नंबर पे आता है। अगर हम बी को यहाँ से कोरिलेट करें और 2 बनाना चाहें तो 2 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सी को हम यहाँ पे अगर ऐसे कर दें तो 3 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उधर को मोड़ा नहीं होता 3, तो सी इधर मोड़ना है, हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा डी है 4 पे, डी को क्या करेंगे ऊपर से ऐसे खोल देंगे, ठीक है, खोल देंगे और नीचे एक ये बढ़ा देंगे लाइन। तो क्या करेंगे इसको खोलने पे हमारा क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो 4 को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, 4 को लिखने के लिए ऐसे ही तो करते हैं, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो ये डी क्या कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अक्षर में ही आपको कन्वर्ट करना है। फिर इसका आप क्या बना सकते हैं, इसका हम ई का 5 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं 5। तो यहाँ पे ये मिटा दो, मिटाने के बाद क्या ये आपको 5 लग रहा है, क्या 5 लग रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ई कितने पे आ जाएगा 5 पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे ई की वैल्यू कितनी याद रखेंगे 5 याद रखेंगे। एफ का हमें याद करना है, तो इसको ये एफ बना हुआ है इसको गोल घुमा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 पे आ जाएगा। तो एफ हम 6 पे बता सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी वाला, जी वाला कैसे याद रखेंगे, जी वाला याद रखेंगे आप जी का 7 कैसे याद रखेंगे, इसको लाइन को खींच दिया ऐसे यहाँ पे खींच दिया आपने और ये यहाँ से मिटा देंगे थोड़ा सा, तो हमारा जी क्या है 7 की तरह दिखेगा। क्या दिखेगा 7 की तरह दिखेगा। तो इस तरह से हमारा जी है जो 7 पे आ जाएगा, ठीक है। जी हमारा कहाँ पे आ जाएगा 7 पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप जी को भी याद करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेना आपको आ जाएगा। अगला क्या है जो एच है हमारा ऊपर से बंद करना है नीचे से बंद करना है ढक्कन की तरह, तो 8 लगेगा, ठीक है। 8 लगेगा तो इसका 8 नंबर हम दे देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप क्या करेंगे अगला हमारा जो आई है, आई क्या है 9 पे, यहाँ पे गोल कर दीजिए तो 9 की तरह दिखेगा आपको। क्या दिखेगा 9 की तरह दिखेगा। अगर ऐसे आपने कर दिया तो ये हमारा 9 की तरह दिखेगा, तो इसका नंबर हम क्या देंगे 9 देंगे। तो ठीक है इस तरह से आपको पूरा याद हो जाएगा। तो 9 हम लिखेंगे कि इसका आई का। अगर चाहो तो आप इसमें से जो ट्रिक ये वाली है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जस्ट जो आपका दिमाग है कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे आपको दिमाग चलाना है यहाँ पे, उस तरह से आप क्या सोचेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। जे का हमारा क्या होगा 10 पे होगा। कैसे 10 पे होगा, यहाँ पे एक जीरो रख देंगे, जीरो रख देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे ये वाला थोड़ा हटा देंगे तो हमारा क्या होगा जे का 10 होगा। और के का हमारा क्या होगा, ये 2 लाइन गैप करके ये पूरी लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। ये पूरी लाइन अगर गैप कर देंगे तो यहाँ पे 11 दे देंगे, ठीक है। के को हम 11 बना सकते हैं, 2 लाइनें होती हैं उनको एक ही लाइन मानेंगे। तो यहाँ पे हम के का 11 वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। के हमारा जो है 11 नंबर पे। एल का मतलब अगर हमने क्या किया हुआ है, जो एल है यहाँ पे हम 2 बना देंगे तो हमारा 12 पे हो जाएगा। अगर एल को ऐसे कर दे तो 12 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग एम की। एम को तो क्या करना है, एम को आपको इस तरह से जो बना हुआ है इसको घुमाना है। घुमा दोगे तो एम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एम जो है ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे केवल 1 लिखना है, क्योंकि हम 1 लेंगे नहीं, सिंगल 3 लेंगे नहीं, क्योंकि 3 तो हमारा सी है 3 नंबर पे, तो एक बार आ चुका है, इसलिए हम दोबारा तो ले नहीं सकते हैं 3, इसीलिए 1 हमें देना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो सारी वैल्यू पहले ही देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 13 नंबर पे आ जाएगा क्या एम, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पे एन की। एन कितने पे आ जाएगा हमारा 14 पे आ जाएगा। कैसे इसको बनाएंगे, अगर आपने इसको इस तरह से बना के ऐसे कर दिया, ठीक है, ये वाला मिटा दिया तो 4 नंबर पे आ जाएगा। 4 दिख रहा होगा तो इस तरह से हमारा क्या होगा 14 पे हो जाएगा। एक पहले लगाना है तो एन हमारा क्या होगा 14 पे होगा। तो इस तरह से एन को हम मॉडिफाई कर लेंगे। ओ हमारे कितने पे 15 पे है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे काटने के बाद ऐसे मुड़ाइए, ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे 1 देना है आपको, ठीक है। तो वो हमारा कितने पे हो जाएगा 15 पे हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, ओ का भी आप निकाल लेंगे। फिर पी का कैसे निकालेंगे, पी का हम निकालेंगे। यहाँ पे देखो है इसको ऐसे बढ़ाना है, यहाँ पे ऐसे गायब करना है आपको, 1 पहले बना देना है। तो हमारा क्या होगा 16 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा MNOP पी हमारा हो जाएगा कितना 16 पे हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफाई करना है बस, आपको कुछ करना नहीं है। क्यू का हमारा कितना पे 17 पे होगा। यहाँ पे 1 बना देंगे और क्यू तो बना ही है 17 की तरह, यहाँ पे इसको 17 समझ लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमारा आर आता है। आर कितना पे आता है, इसको बंद करेंगे 1 यहाँ पे दे देंगे तो हमारा 18 पे आ जाएगा। कितना 18 पे आ जाएगा। तो ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। इस तरह से आप कर पाएंगे याद। अगला बात करते हैं एस की। एस की वैल्यू कितनी होती है हमारी 19 होती है। कैसे, इसको हम ऐसे घुमा के नीचे तक ले आएंगे, यहाँ पे 1 दे देंगे तो हमारा एस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 19, ठीक है। एस का अगर पूछा जाता है कितने नंबर पे तो बताएंगे आप 19 नंबर पे, 19 नंबर पे, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग, ये सारी चीजें आप याद कर लेंगे, ठीक है। अगला टी की बात करते हैं। टी हमारा कितने पे है 20 पे है। कैसे, टी फॉर 20 होता है, टी फॉर 20 होता है। 20 की स्पेलिंग क्या है, TWENTY। तो इस तरह से 20 की स्पेलिंग टी से हमारा 20 होता ही है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट की तरह आपको मतलब याद होगा, पहले से ही बचपन में पढ़ते हैं, है ना, शुरू में पढ़ते हैं। फिर यू का हमारा कितना होगा 21 होगा। कैसे होगा, यहाँ पे आप 2 बना देंगे, ठीक है, एक लाइन गैप कर देंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यू का हमारा क्या रहने वाला है, यू का हमारा रहने वाला है 21 दोस्तों।
तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपको करना है, एग्जाम क्रैक करना है ना, तो विद इन सेकेंड में ऐसी कुछ ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आपसे मतलब आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। मैं बिल्कुल शुरू से ही पहला चैप्टर शुरू कर दिया हूँ, तो आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला बात करते हैं बी का, कैसे 22, तो यहाँ पे इसको 2 बना देंगे, ठीक है, इसको 2 बना देंगे। 2 कैसे बनाएंगे, इसमें यहाँ पे ऐसे ले जाके ऐसे बना सकते हैं, और नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बी को हम 2 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार तो हम 2 ले चुके थे, तो इसके पहले 2 लगाना है। तो हमारा बी का कितना आ जाएगा, हमारा बी का हमारा आ जाएगा 22। ठीक, डब्ल्यू का कैसे इसको बनाना है 23। एक बार हम 3 ले चुके हैं, तो 3 अगर इसको बनाएंगे तो हम इसके पहले हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे 23 हो जाएगा। डब्ल्यू को ऐसे ना बना के आप ऐसे बना लेंगे, इसके पहले 2 दे देंगे, क्योंकि एक बार 1 दे चुके तो 1 देंगे नहीं यहाँ पे, है ना, 2 ही तो देंगे, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा डब्ल्यू का। अगला बात करते हुए एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स को हम क्या करेंगे, ऐसे मॉडिफाई कर लेंगे, 2 पहले दे देंगे। क्यों देंगे 2, क्योंकि 1 तो दे चुके, 1 दे नहीं सकते, इसीलिए हम एक्स की वैल्यू कैसे याद करेंगे, एक्स हमारा 24 पे, ठीक है, एक्स हमारा कितने पे 24 पे। अगला बात करते हैं वाई, वाई इसको बनाना है 25, कैसे बनाएंगे, ऐसे खींचेंगे ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे, तो हमारा 25 पे हो जाएगा क्या, वाई, ठीक है, 25 पे हो जाएगा वाई। तो इस तरह से आप लास्ट वाला बचा हुआ है, लास्ट वाला तो होगा ही 26 पे, है ना, ये तो आपको पहले से पता होगा 26 पे हमारा, इसको तो रटे होंगे आप, 26 पे जेड है। तो ये सारी अप्रोच थी, इस तरह से विद इन सेकेंड में वही कर सकते हो आप, ठीक है दोस्तों, जबरदस्त ट्रिक है, लाजवाब है, आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। अगला बात करते हैं यूजीटी से कैसे याद करते हैं। बाकी जिन लोगों को ये अप्रोच नहीं समझ में आ रहा ना, दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ, बस 2 मिनट का काम है, मैं बता देता हूँ आपको मैंने लिखा हुआ था ईजोटी, ठीक है, यहाँ पे ये रूल फर्स्ट इधर वाला, ठीक है, रूल सेकंड ये वाला है, ये सारी चीजें बेसिक आपको आनी चाहिए। दूसरा वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है, पहले से जो लिखा है ये रूल नंबर 2 है, ठीक है, रूल नंबर 2 ये आपको याद करना, अपोजिट ये वाला भी याद करना है, ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं धड़ल्ले से, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपको बताते हैं, क्या बताने वाले थे, इसका दूसरा अप्रोच, ठीक है, इसका दूसरा अप्रोच याद करने के लिए। तो दूसरा अप्रोच क्या है, ई जो टी आपको याद होना चाहिए, ई, ठीक है, ई जो टी, यहाँ पे पहले से मतलब ई की वैल्यू पता है मुझे कितनी है, ई की 5 है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है 5, इतना याद करना पड़ेगा फिर भी, ठीक है। फिर हमारा जे कितने पे है, जे हमारा है 10 पे, ठीक है, जे हमारा कितने पे है 10 पे है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू हम क्या लेंगे 10 लेंगे, ठीक है, 10 नंबर पे। अब उसके बाद ओ की बात करते हैं, ओ हमारे कितने पे है, ओ हमारा है यहाँ पे 15 नंबर पे, तो इसका हम ओ का वैल्यू जो हम देंगे क्या देंगे 15 देंगे, ठीक है, 15 देंगे। और टी मतलब होता है 20, ठीक है, टी का मतलब क्या होता है 20 होता है। फिर वाई का मतलब हमें क्या पता है, वाई का हमें मतलब पता है कि 25 पे होता है, ठीक है। अब जैसे मुझे पता है करना है क्यू कितने नंबर पे होगा, क्यू का नंबर कितना होगा, क्यू कितने नंबर पे होगा, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ से यूजीटी से आपको याद कराना है, ठीक है। तो हमें पता है क्यू किसके आसपास आता है, हमें पता है ओ के ऊपर आता है, ओ कितने नंबर 15 पे है, और ओ के बाद में ओ यहाँ पे लिखोगे ओ 15 पे है, उसके बाद ओ के बाद क्या आएगा पी आएगा, फिर क्यू आएगा, ठीक है। तो पी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या बता सकते हैं, क्यू हमारा कितने पे है 16 नंबर पे है, क्यू कहाँ पे है हमारा 17 नंबर पे है, क्यू हमारा 17 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ईजीटी से याद कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है 4-5 वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको। अगला पूछते हैं आपसे, आपको समझ में आ रहा होगा, इससे भी उससे भी याद कर सकते हैं, वो हमारा बेस मतलब थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, और ये वाला थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ आपसे बी, बी कितने पे है, टी के ऊपर है, हमें अल्फाबेट तो पता ही होगा ना, टी के बाद आता है बी, तो टी कितने नंबर पे है 20 पे है, तो टी की वैल्यू हमें पता है पहले से, टी हमारा जो है 20 नंबर पे है। टी के बाद क्या आता है यू आता है, फिर बी आता है, और 20 के बाद क्या है 21 होगा ये, और फिर ये क्या होगा हमारा 22 पे होगा। तो हमारा याद करने की जरूरत नहीं है, एक मतलब थोड़े याद करो, फिर उसमें आगे पीछे करके आप घटा लोगे जोड़ दोगे। टी के बाद आता है 2 के बाद आता है 21 22, तो 22 नंबर पे क्या होगा हमारा 22 नंबर पे हमारा बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो बी है हमारा कितने नंबर पे 22 नंबर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी हमारे कितने पे है 22 पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बिल्कुल बता के रहूँगा। आप अगर वीडियो देखते हैं डेली तो आपको कुछ न कुछ सिखा के जाऊँगा हर वीडियो में, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ बस आज के लिए इतने ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं सवाल आपके लिए, इसमें से 30 सवाल मैं करा दूंगा, उसमें ज़बरदस्त वाले सवाल रहेंगे, उसी में से एग्जाम में आते हैं, और बहुत ही सिलेक्ट करके क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। फॉर्मेट अच्छा है,
ठीक है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ यूट्यूब है, यूट्यूब पे सारी क्लासेस जो चलती हैं उससे बेहतर मैं कर सकूँ, और ऐसा हर कोई चाहता है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और 2-3 जगह पे शेयर करना है अच्छे से। दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो दिल से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।